हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि ऑल आर वेल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनली हम लोग, आपको पता है कि सर किसका आज आप लोग हरियाणा जो ग्रुप डी का है 2025, इसका हम आप लोग क्या सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि सर हरियाणा ग्रुप डी में इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ सर इंग्लिश, जो आपको यहाँ पर आपको देखेगी कितने 10 मार्क्स के देखेगी, कितना 10 मार्क्स। और सर 10 मार्क्स में क्या क्या आएगा सारा कुछ डिटेल से आराम से देख लेते हैं। और मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया जैसे मैं आपको कराऊंगा 10 में से 10 मार्क्स आपके क्लियर कट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो आपको बता देता हूँ सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से देख लेते, ठीक है। तो ये हमारा टोटली हमारा काय का बच्चों इंग्लिश का सिलेबस है, जो टोटली आपको टोटल हमारे कितने 10 मार्क्स का आने वाला है। टोटल 10 मार्क्स, इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा उसको हम देख लेते हैं मोटा मोटा तौर पे। एक तो हमारा देखो इंग्लिश ग्रामर होगा, और बाकी तो ग्रामर में आप लोग देख क्या देखेंगे, स्पॉट द एरर, जो मतलब कोई पूरा एक सेंटेंस दे रखा होगा उसमें आपको एरर ढूंढना होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा, सेम एरर ही होगा, और उसका देखो एक इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया होगा, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे, और वो बोलेगा कि इनमें से बता दो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जा रहा है। ये कंडीशन हो गई। अब देखो सिनोनिम्स, आपके सिनोनिम्स आएगा उसी जैसा मीनिंग, उसी जैसा वर्ड आपको बताना होगा, सिनोनिम्स होता है। और दूसरा हमारे क्या बात करते हैं अपना एंटोनियम, आपका एंटोनियम आएगा बच्चों, ठीक है। मतलब देखो वोकैब कितना है, एक सिनोनिम्स तो अपना यहाँ से आएगा, पहले तो बात कर लेते हैं। एक एंटोनियम अपना यहाँ से आएगा बच्चों, ठीक है। उसका देखो आपका स्पेलिंग डिडक्शन मिस स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग को मतलब कोई गलत स्पेलिंग होगी उसको पूछाएगा कि इसमें से बताओ कौन सी गलत स्पेलिंग है, या फिर ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इतना क्लियर कट है। देखो एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और एक आपका ईडियम एंड फ्रेज से आना ही आना है। मैं आपको पूरा वेटेज बताने वाला हूँ सर, कितना वोकैब का और कितना अपना ग्रामर का वेटेज रहता है, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स थे, और एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बनेगा बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब मैं ओवरऑल बात करूँ, देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये हो गया अपना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ठीक है। वोकैब की बात कर रहा हूँ। और एक ईडियम फ्रेज, अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, एक ईडियम फ्रेज का अपना क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, अब देखो सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इसमें, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए देखो 4 ऑप्शन कोई दे रखा हुआ, उसमें पूछेगा सर बता दो कौन सा ऑप्शन में इसको आप लोग इसको इंप्रूव करके रख सकते हो बच्चा, ये कंडीशन होगी। तो ये एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बनेगा, और एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव आप लोग देख ही रहे हैं, हर रोज लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है अपना एक्टिव पैसिव में से। और देखो कन्वर्सेशन डायरेक्ट से, या फिर डायरेक्ट में पूछ लेगा, या फिर इनडायरेक्ट में पूछ लेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन अपना यहाँ से। तो मतलब देखो ओवरऑल यार, देखो अपन लोगों को करना है एक स्मार्ट तरीके से स्टडी, समझ रहे हो ना, ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि भैया 10 में से 10 मार्क्स आ जाए, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। और सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ये हमारा सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट क्या है भैया, पैरा जंबल की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, डिसऑर्डर में होंगे इधर उधर, ठीक है। जैसे आपको देखो मैं बात करता हूँ, देखो सफलिंग इसकी बात कर रहे हैं ना, 4 ऑप्शन होंगे, मतलब देखो पी क्यू आपका ये आर एस, इस तरीके से बात करेगा, और कहेगा कि इसको अरेंजमेंट में लिख दो। अरेंज करके जो आप लोग लिखते हैं उसी को सफलिंग कहते हैं, मीन्स पैरा जंबल बोलते हैं इसको हमारा। तो एक क्वेश्चन तो अपना पैरा जंबल से बन रहा है, और अपन लोगों ने देख भी लिया था पीवाईक्यू में सारा कुछ। और एक क्वेश्चन भैया टेंस में से, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन लोग एक ओवरऑल देखा जाए ना, 50-50% खेल हो रहा है, 50% आपकी वोकैब है, 50% आपका ग्रामर पोर्शन है। अब इसको हम लोग टैकल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। भैया ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी अपना वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बच्चों हमारे काय में से आए, ग्रामर में से आए, ठीक है। उसका देखो एक्टिव पैसिव में से एक क्वेश्चन हो गया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, 5 6 हो गए। एक सेंटेंस मूवमेंट से हो गए 7 हो गए, और एक हमारा यहाँ से हो गया पैराजंबल 8 हो गए, और टेंसेस से एक 9 हो गया बच्चों, ठीक है। अब बाकी देखो ग्रामर से, अब बाकी एक या दो क्वेश्चन अपने यहाँ से देखो देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखने को मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब इनमें से ही आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये था टोटली अपना ग्रुप डी का सिलेबस, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। और बच्चों ये मैं आपको किसकी बात बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जो हमारा है हरियाणा ग्रुप डी का, भैया इसका हमने सिलेबस डिस्कस किया, इसी को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप लोगों को पता है कि भैया हमारा संकल्प 2.0 बैच में चलने वाला है, जिसका प्राइस जस्ट आपके लिए 499 रुपीज़ रखा हुआ है, फटाफट इसको बाय कर लेना। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, बता देना कमेंट करके, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, और टोटल मार्क्स बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो इंग्लिश आएगी यहाँ पर, सर इंग्लिश जो हमारी आने वाली है मेरे दोस्त,
टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही मार्क्स के आएंगे बच्चों, ठीक है। मैं बात करूं बच्चों 10 क्वेश्चन मीन्स 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन से पढ़ने वाले हैं। ये टोटली इसका सिलेबस है। जो इम्पोर्टेंट है, टेंस इम्पोर्टेंट है, पैराजंबल आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, पैसिव आएगा, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, ये आएगा। ईडीएम, ये बुकैब का पोर्शन हो गया, ईडीएम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, एंटोनियम, सिनोनियम्स आपका, ठीक है। और ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है, इतना मतलब इतना टोटल है अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो बच्चों फटाफट आज पढ़ने वाले हैं ये हम लोग सारा कुछ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ए सपोर्ट, बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त, ठीक है।